नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है कि जो गोबर में से भी रख जाते हैं वो कुछ आगे क्या छोड़ता होगा। जैसे ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनेगी, मुझे यहाँ गरीबों के लिए पक्का घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसको सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए, किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है। ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य, उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के अब पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि वे पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना, मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी नई लहर लाए हैं और कांग्रेस की 5 गारंटी। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो क्या गारंटी देंगे भला। मैं कमलनाथ से पूछने आया हूं कि 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, आप बताइए कि मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया गया। मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे। कितनी छोड़कर गए थे युवाओं आपके लिए? जोर से बोलो, कितनी? 620 को 4000 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये इंडिया अलायंस वाले, ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी नया लाए हैं कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना? मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर जो कहा था वो कर दिखाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में, सिरोंज में, मैं बंटा धार और कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप? नहीं बताएंगे, मगर सिरोंज के युवाओं मैं बता देता हूं। मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं पक्का पाई का। मैं बता देता हूं, इन्होंने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो ना भाई, कितना? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर
6,35,000 करोड़ रुपया 9 साल में। इसके अलावे और 5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का दिया और रेलवे, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, रिफाइनरीज, रीवा का सोलर प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को देने का काम किया और हमारे शिवराज जी ने महाकाल लोक और आदि शंकर मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को कितना पैसा दिया गया, 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 9 साल में हमने 6 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मध्य प्रदेश को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब मैं मुंगेली आया हूं, महामाया माई की इस धरती पर आया हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। प्रथम चरण के मतदान से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। कांग्रेस समझ गई है ये चला चली की बेला है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। माताओं बहनों से इतना बड़ा विश्वासघात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो झूठ क्यों बोलते हो? और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जानबूझ करके झूठ बोला है। कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता, जिन्होंने घोषित किया था, खुद कहते थे कि उनके राज्य में 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपया पहुंचता है। खुद ने कहा था, और ऊपर से नीचे उन्हीं की सरकार थी और कोई नहीं था बीच में। 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था। आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरीदती है और आपको उस दवाई के मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी 80 रुपये की व्यवस्था मोदी सरकार करती है और वो 80 रुपये आपकी जेब में बच जाते हैं। जब ये लोग आपके हिस्से के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है जो 80 रुपये अपनी सरकार की ओर से मिलाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर लें, अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई कर लें और हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर लें। जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल कर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बाद बात करें। का सभा चल रहा है मुंगेली में, वहाँ वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बाद ये क्लियर हो गया है कि कांग्रेस जा रही है और वो करप्ट लोगों के ऊपर एक्शन लेंगे।
करप्ट पहले है तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि रमन सिंह के पहले खिलाफ कार्रवाई कर ले। वो सेलेक्टिव कार्रवाई न करे, करना है तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ कर ले, अजीत पवार के खिलाफ कर ले, और जो लोग जो मोदी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अच्छे अंक लाने वालों को लैपटॉप देते हैं और ज़्यादा अच्छे अंक लाने हैं तो हम स्कूटी देंगे। कांग्रेस ने तो साइकिल भी छीन ली है। जैसे माता पिता कहते हैं कि पढ़ लो बेटा चॉकलेट देंगे, वैसे मैं स्कूटी दूंगा ताकि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले और वो आगे बढ़ें। बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। इस बार हमने तय कर लिया है कि प्रत्येक परिवार में एक रोजगार दिया ही जाएगा। भविष्य बेहतर बने। अभी मैं दूसरे गांव जाए तो साइकिल के पैसे खाते में डालता हूँ। अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा लैपटॉप। कांग्रेस ने बंद कर दिए तो छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई कर सके। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूँ, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों मिलता, इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। जैसे माता पिता पटाते ना, मान दा बेटा मैं चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा मैं स्कूटी दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। उनका भविष्य बेहतर बनाने का काम करना है, इसकी चिंता मुझे है। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, आप भी कहते हैं कोई बेटा बेटी हो, आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, कोई समाज का हो, मैं बच्चों में भेद नहीं कर सकता। वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, सब उनका भविष्य मुझे बेहतर बनाना है। और इसलिए सब बच्चों की योग्यता के आधार पर अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। गरीब नहीं पढ़ा पाता, किसान नहीं पढ़ा पाता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 15-15 लाख रुपया साल। मेरे बच्चों चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भविष्य बेहतर बनाने के लिए। और एक बात और, इस बार हमने तय कर लिए, संकल्प कर लिया, शिव संकल्प है, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार दिया ही जाएगा। प्रत्येक परिवार, कोई परिवार नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों को कैसे बेरोजगार थे, और इसलिए उस दिशा में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। मेरी बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही मिलेगा। और बिजली के जितने बिल बड़े बड़े आ गए, चिंता मत करना, मैं भरवाऊंगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय का बिजली का बिल केवल 100 रुपया आएगा, बाकी मामा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज फिर से मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया, आप चुप रहे, क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? इंडिया गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। इंडिया गठबंधन ने जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का अपमान किया। राहुल गांधी ये बताएं कि उनकी पार्टी का वर्षों तक मध्य प्रदेश में शासन रहा, मध्य प्रदेश में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया है? राहुल गांधी जी आज फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं और मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन ने सनातन का अपमान किया, आप चुप रहे, क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है?
इंडी गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। क्या राहुल गांधी की ये मौन स्वीकृति है? इंडी गठबंधन ने दलितों का अपमान किया, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं के साथ जो व्यवहार किया, राहुल गांधी आप मौन रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? वैसे भी जब वो आते हैं तो इधर उधर की बात करते हैं। वो ये बताएं, बरसों तक उनकी पार्टी का शासन रहा मध्य प्रदेश में, कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश में किस ओबीसी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में दिवाली के एक दिन बाद गौरा गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस रस्म में शामिल होते हैं। वहीं आज गौरा गौरी की पूजा के लिए सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सीएम बघेल ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान ही छत्तीसगढ़ आते हैं, वैसे तो आते नहीं। आज हमारे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा का विधान है। रात भर गौरा गौरी का निर्माण करते हैं और सुबह उसकी पूजा करते हैं, घर घर जाते हैं, उसकी आरती ली जाती है, नारियल भेंट करते हैं, कुछ रुपया पैसा भी भेंट करते हैं और सब गौरा गौरी से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर विसर्जन होता है। और इसके साथ साथ नृत्य भी करते हैं, देवता भी चढ़ जाते हैं, सोटा भी लेते हैं और अनेक प्रकार के गतिविधियां संचालित होती है। तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है सोटा लगाने से? देखिए, ये एक बात है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए और गौरा गौरी के सामने सब बराबर हैं। तो वहाँ जो वहाँ का मुखिया रहता है वो सोटा भी लगाते हैं, तो उससे मतलब एक प्रकार से बराबरी का संबंध। और फिर जो भी अपने बीच में कोई मलाल हो वो भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। अभी परंपरा चली आ रही है, हो सकता है मनोरंजन के लिए भी हो सकता है इसमें कुछ सीख भी हो। तो ये सब परंपरा है जिसका निर्वहन हम लोग करते हैं। सब भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपने जो गृह लक्ष्मी योजना आनंद फानंद में किया, डर के मारे के उनकी योजना। देखिए, हम लोग तो गारंटी देते जा रहे थे, है ना, और हम तो लक्ष्मी पूजा के लिए बचा कर रखे थे। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई, मैं क्या करूँ। मोदी जी आ रहे हैं कल, आने दीजिए, आते रहेंगे। चुनाव तक के आएंगे, उसके बाद तो कभी आए नहीं। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों को क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। सट्टा बाजार में कांग्रेस आ गई, सब चल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं तो शिवराज सिंह चौहान से पूछता हूं कि आपने किया क्या है। शिवराज सिंह चौहान ने घर घर में शराब दी, आज हमारा नौजवान बिना काम के है और हमारा किसान बिना खाद के बिना दाम के है। तो शिवराज सिंह चौहान से मैं पूछता हूं कि आपने क्या काम किया है। मैं देख रहा हूं इतने नौजवान यहाँ, देख के मुझे बड़ी चिंता होती है। बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे प्रदेश का, हमारे होशंगाबाद जिले का निर्माण करेंगे भविष्य में। और अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, ये कैसा निर्माण करेंगे। ये नौजवान में एक तड़फ है, आज ये तड़फ है कि इनको व्यवसाय का मौका मिले। ये ठेका नहीं चाहते, कमीशन नहीं चाहते, ये तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहते हैं। आपने देखा छिंदवाड़ा में कितने प्रशिक्षण केंद्र, कितने स्किलिंग सेंटर हैं, देख के आइएगा, आप तो पड़ोस में हैं। तो वही चेहरा मैं पिपरिया का देखना चाहता हूं। मुझे तो शर्म आती है, मैं आपसे आज बड़ी दिल की बात कह दूं कि यहां से जाइए कुछ किलोमीटर, छिंदवाड़ा का बॉर्डर स्टार्ट होता है और छिंदवाड़ा और पिपरिया में कितना अंतर है, इसके जिम्मेदार
मैंने तो पिछली दफा भी कहा था मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, पर आप। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में समानता होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी से पूछे जो हमारा घोषणा पत्र चुरा रहे हैं। लग रहा है सेम लग रहा है, लेकिन सर एमएसपी की बात की गई है और साथ में मेडिकल कॉलेज, सर एमएसपी बढ़ाने की बात की गई है और मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात की गई है। बाकी तो समान ही दिख रहे हैं मैनिफेस्टो से। ये तो उनसे पूछिए जिनको हमारे। भोपाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मतदान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 64,523 मतदान केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त 103 सहायक मतदान केंद्र है। संवेदनशील मतदान केंद्र लगभग 17,000 हैं। देखिए मध्य प्रदेश में मतदान की पूरी तैयारी है। अब 17 तारीख को मतदान है, समय काफ़ी कम बचा है। हमारे यहाँ 64,523 मतदान केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त 103 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये 103 मतदान केंद्र उन जगहों पे हैं जहाँ पे मतदाताओं की संख्या 1550 से ज़्यादा है। इसमें जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या लगभग 17,000 है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था हम लोग करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, उनकी वेब कैमरा लगाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये है कि सभी मतदान केंद्रों पे बिल्कुल सुरक्षित माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में फ्री एंड फेयर पोल हो, इसको लेकर के अपनी पूरी तैयारी है। मतदान दलों की ट्रेनिंग हो गई है, रैंडमाइजेशन का काम हो गया है, दलों का गठन हो गया, जीपीएस की व्यवस्था हो गई, वेब कैमरे की व्यवस्था हो गई। तो हर माइनर जो डिटेल्स हैं उन सभी को वर्कआउट कर लिया गया है और अब ज़्यादा कार्रवाई बची नहीं है। जिला स्तर पे पूरी तैयारी है और हम लोग पूर्णतः। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।